क्या क्या बताया था डॉक्टर ने सितारगंज में? मुझे सीधे डायरेक्ट ये बोला था, लीवर आपका खराब है, आपको लीवर चेंज करवाना पड़ जाएगा, कोई भी होप नहीं है। 10% भी बहुत मुश्किल से सरवाइव कर सकते हो आप 2 मंथ्स, वो भी सिर्फ 2 मंथ्स बोला था सरवाइव करने के लिए। और मेरे को सीधे डायरेक्ट ये बोल दिया था आप जाएं और लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी करें अपने, और इवन नहीं मिलता है लीवर आपका तो आपको 2 मंथ्स भी आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। वॉमिटिंग भी ठीक हो गई है, गैस एसिडिटी का एंटासिड ले रहे थे, दिन में 3 बार ले रहे थे, वो भी नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है। काफी टाइम तो ऐसा हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हिम्मत टूट चुकी है बिल्कुल। जी हाँ, जैसा अभी आपने सुना है, ये पूरा बयान एक लिवर की समस्या से जूझ रही मरीज का है। मरीज का नाम आसिया बताया गया है और आसिया उत्तराखंड की निवासी हैं। इस मरीज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे और बताएंगे कि आखिर डॉक्टर पुनीत के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। आसिया को IBS यानी कि इरिटेटेबल बोवल सिंड्रोम की बीमारी थी। साथ ही मरीज का लिवर भी पूरी तरीके से फेल हो चुका था। आसिया कई डॉक्टर से इलाज ले चुकी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट तक की सलाह दे दी थी। साथ में एक और बात मरीज को बोली गई थी और वो ये कि अब आप सिर्फ 2 महीने ही जीवित रह पाएंगी। जैसा अभी आपने सुना मरीज ने क्या बताया, क्योंकि आसिया का लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, लेकिन मरीज ने समय रहते ही डॉक्टर पुनीत से ट्रीटमेंट लिया और संपर्क किया और जा पहुंची दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा। अब कर्मा आयुर्वेदा से इलाज के बाद आसिया का जीवन बहुत तेजी के साथ सामान्य होता जा रहा है। डॉक्टर पुनीत से इलाज के बाद आसिया ने क्या कहा, आप ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरा साक्षात्कार जरूर सुनिएगा और आप भी देखिए कि आखिर डॉक्टर पुनीत ने किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट दिया कि लिवर मरीज आसिया अब तेजी के साथ उनके जीवन में बदलाव होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आसिया एक पेशेंट जुड़ी है हमारे साथ जिनका नाम है आसिया। जानेंगे उनसे क्या समस्या थी, कैसे कैसे उनको रिलीफ मिला है इस समस्या से। क्या नाम है? आशिया। आशिया जी। कहाँ के रहने वाले? सितारगंज, उत्तराखंड। उत्तराखंड, सितारगंज। आशिया जब आए थे तो क्या समस्या हो रही थी, क्या क्या दिक्कत थी आपको? जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही थी, स्वेलिंग की दिक्कत बहुत हो रही थी, गैस्ट्रिस बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, सरवाइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से यहाँ से ट्रीटमेंट चला 2.5 मंथ्स हो गए हैं, मुझे स्वेलिंग में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ है, इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, गैस्ट्रिस भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और मतलब वीकनेस भी काफ़ी कम हो रही है। और जो वॉमिटिंग की कंटिन्यूसली दिक्कत मुझे हो रही थी वो भी पहले 100 में से 70% भी नॉर्मल है। तो क्या समस्या थी? IBS समस्या थी आपको, जो डॉक्टर्स ने बताया था। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत गंभीर समस्या होती है, शायद आपको इसका अंदाजा होगा। जी। क्या क्या बताया था डॉक्टर ने सितारगंज में? मुझे सीधे डायरेक्ट ये बोला था लीवर आपका खराब है, आपको लीवर चेंज करवाना पड़ जाएगा, कोई भी होप नहीं है आगे, और इंटेस्टाइन आपकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और सरवाइव करने के चांसेस 10% भी नहीं है आपके। फिर मेरे को रिकमेंड किया था मेरी सिस्टर ने कि यहाँ पर जाएं आप कर्मा आयुर्वेदा में और वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं एक बार, तो मैं यहाँ पर मैंने विजिट किया था। तो लग के इन्होंने फॉलो करा। लीवर डैमेज हो चुका था, इंटेस्टाइन डैमेज हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। लीवर इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहे, बहुत गंभीर समस्या थी। बोल दिया था बचने की 10% चांस है। ऐसा बताया था, क्या बताया था? 10% भी बहुत मुश्किल से सरवाइव कर सकते हो आप 2 मंथ्स, वो भी सिर्फ 2 मंथ्स बोला था सरवाइव करने के लिए। और मेरे को सीधे डायरेक्ट ये बोल दिया था आप जाएं और लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी करें अपने, और इवन नहीं मिलता है लीवर आपका तो आपको 2 मंथ्स भी आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है आपके। इस बात को बोले हुए कितना समय? इस बात को बोले हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। 2 मंथ हो चुके हैं और आज आसिया हमारे साथ में है। आसिया को लिवर चेंज करने के लिए बोल दिया गया था। इंटेस्टाइन डैमेज हो गई थी, IBS की समस्या थी, लिवर फेलियर भी था, गंभीर समस्याएं थी और ये जड़ बना चुकी थी आसिया की बॉडी में। और अब आप देख सकते हैं 2 महीने पहले बोला था 2 महीने तक ही मुश्किल रहेगा 2 महीना, और उसके बाद कोई चांसेस है ही नहीं। लेकिन इस बात को बोले हुए आज 2 महीने हो चुके हैं और आसिया हमारे साथ में। आप देख सकते हैं इसको कितना फायदा हुआ है। वॉमिटिंग बंद हो चुकी है और जो समस्याएं हो रही थी वो सारी इसकी ठीक हो चुकी हैं। और क्या क्या पेन हो रहा था? पेन हो रहा था और
मतलब जैसे एक टाइम ऐसा था ना कि मेरे को दिन में 3 बार गैस के कैप्सूल लेने पड़ रहे थे, लेकिन जब से ये वाली मेडिसिन शुरू हुई है मेरी 2.5 मंथ से, मैं गैस का एक बार भी मैंने कैप्सूल नहीं लिया अभी तक। इतना मुझे इम्प्रूवमेंट्स है। और जो रही मेरी वॉमिटिंग की 3.5 ईयर्स से प्रॉब्लम थी मुझे, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं अभी। वॉमिटिंग भी ठीक हो गई है, गैस एसिडिटी का एंटासिड ले रहे थे, दिन में 3 बार ले रहे थे, वो भी नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है, और जो इनको वीकनेस वगैरह थी वो भी, उसमें भी आपको रिलीफ मिली। यस, तो बहुत अच्छा रिलीफ आया है। जहां पे बोल दिया गया था इतनी गंभीर बीमारी है कि ये तो 2 महीने तक मुश्किल से चल पाएंगी, और 2 महीने इस बात को बोले हुए हो गए सितारगंज उत्तराखंड निवासी आसिया, जिसका लीवर भी डैमेज था, इंटेस्टाइन भी डैमेज थी, IBS भी था और CLD भी था। उस केस में आसिया को बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स नजर आई हैं, और आज हमारे सामने वो बता रही है कि इस गंभीर समस्या को उन्होंने किस प्रकार मात दी है। किसने विल पावर का भी बहुत, अपने हिम्मत नहीं हारी, आपने रास्ता ढूंढा और आपने वो लगन से फॉलो करा, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। काफी टाइम तो ऐसा हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हिम्मत टूट चुकी है बिल्कुल। हिम्मत है तो सब कुछ है जी। आपने विल पावर स्ट्रांग रखी, और हिम्मत हारेंगे तो बीमारी घर कर जाएगी। इन्होंने रास्ता ढूंढा, ये हमारे यहाँ पे आई, और जो डॉक्टर जिनको कह रहे थे 2 महीने तक ये जीवित रहेंगी, उनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि आज इस बात को बोले हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2.5 मंथ 2.5 मंथ हो चुके हैं, 2.5 महीने हो चुके हैं। ऐसे आपने कई सारे डॉक्टर से सलाह ली होगी, बहुत सारे। कितने डॉक्टर से मिले थे? मे बी 3.5 ईयर्स में मैं 50 अप्रॉक्स डॉक्टर से मिल चुकी हूँ, और अभी तक मुझे किसी भी डॉक्टर की एक भी मेडिसिन से ये फायदा नहीं हुआ कि एक भी टाइम की मेरी वॉमिटिंग रुकी हो। 3.5 वर्षों में आपने 50 डॉक्टर से कम सलाह ली है। कम से इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो इससे भी सकते हैं। ज्यादा। पक्का 100% अपने तरफ से पूरी श्योरिटी है, जो आप लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ से सब कुछ वही होगा। योगा, मेडिटेशन, डाइटिंग, सब कुछ, मेडिसिन वगैरह सब वही। बाकी तो मैं बिल्कुल अभी फिट एंड फाइन हूँ, बस थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें भी चेंजेस हो चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, और इस जज्बे के कारण अगर ये आ जाए जज्बा पेशेंट्स में, और सब चीजें हम जो बता रहे हैं वो फॉलो करें, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट। जैसा आपने देखा कि मरीज ने बताया कि लिवर फेलियर के कारण उन्हें सिर्फ 2 महीने ही जीवित रहने का अल्टीमेटम डॉक्टर्स द्वारा दिया गया था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आज उनकी स्थिति क्या है। ऐसे ही तमाम और पेशेंट्स रिव्यू देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।